इन तक रूल है, कोई बात नहीं। रूल नंबर 3 है, when you are using superlative comparative word, yes come in, most जब आप यूज करते हैं किसी सेंटेंस में, it signifies a certain amount of possession, ठीक है। अगर possession नहीं लगाएंगे उसके साथ तो आपका जो सेंटेंस है उसमें इलॉजिकल कंपैरिजन हो जाएगा। जैसे कि दिस इज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, इसमें अगर आप पोजेशन नहीं दिखाएंगे, इसका मतलब आप कंपेयर कर रहे हैं दुनिया की हर एक बुक से उस बुक को जिसको आप इंटरेस्टिंग बोल रहे हैं। तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर समवन टू मेक दिस कंपैरिजन, बिकॉज कोई भी इंसान सारी किताबें नहीं पढ़ सकता है। तो इलॉजिकल कंपैरिजन ना हो, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग पोजेसिव क्वालिटी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, जो स्पीकर है वो उसने जो किताबें पढ़ी हैं सारी, उनके बीच में कंपैरिजन कर रहा है। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट रूल इज इफ यू आर यूजिंग लाइक, उसके बाद अगर आप सुपरलेटिव कंपैरेटिव वर्ड बेस्ट एंड मोस्ट यूज कर रहे हैं तो उसके साथ आप द नहीं लगाएंगे। विच ऑफ द स्टोरीज डू यू लाइक, द बेस्ट नहीं होगा, लाइक मोस्ट होगा, ठीक है। विच ऑफ द स्टोरी डू यू लाइक मोस्ट होगा, द मोस्ट नहीं होगा। विच ऑफ द मैगजीन्स डू यू लाइक, द बेस्ट नहीं होगा, बेस्ट होगा। ओके, मैम वो तो रूल नंबर 15, yes, नो मैम ओके। सो रूल नंबर 15 इज जब आप कंपेयर कर रहे हैं दो नाउन को, ठीक है, यानी दो यूनिट को कंपेयर कर रहे हैं, तो एक से अगर आप नोकिया का और सैमसंग का मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं कंपैरिजन करने के लिए, तो क्या क्या कंपेयर करेंगे आप उसमें। मान लीजिए आपके पास पुराना हैंडसेट है नोकिया, ठीक है, या फिर लॉन्च हुआ है नोकिया और सैमसंग ने एक ही साथ मोबाइल लॉन्च किया, तो आप दोनों में क्या कंपैरिजन करेंगे अगर आपको खरीदना है नया फोन तो। का प्रोसेस उसका तो कैमरा। जब एक से ज्यादा फीचर आप कंपेयर करेंगे, युवराज सिंह इज इन योर क्लास, ओके। तो आपका जब एक से ज्यादा फीचर्स आप कंपेयर कर रहे हैं तो सारे जो फीचर्स हैं वो सेम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में रहेंगे, ठीक है। अगर वो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में है तो से, अगर सुपरलेटिव में है तो सारे सुपरलेटिव में रहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, द रासर एंड स्ट्रॉन्गर शाम को कंपेयर किया गया है, दोनों ही, कोई एक जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में एक सुपरलेटिव में नहीं रह सकता है, दोनों ही आपका सेम में रहेगा। अगर यहाँ पर सुपरलेटिव लगाना है तो दोनों ही सुपरलेटिव में लगेंगे। समझ में आया आउट? यस, जो सेंटेंस है जो ब्लैक कलर में लिखा गया है वो सही है, रेड कलर वाले सेंटेंसेस गलत हैं, ठीक है। सो यू कैन नॉट यूज वाइज एंड स्ट्रॉन्गर, ठीक है, वाइजर और स्ट्रॉन्गर यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट रूल इज, कुछ वर्ड्स मैंने बताए थे ऐसे होते हैं जिनका कंपैरेटिव वर्जन और सुपरलेटिव वर्जन मॉडिफाई किया जा सकता है, लगता है, ओके। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको कंपैरिजन करने के लिए आपको देन और एज की सॉरी देन और एज की जरूरत ही नहीं है, यू जस्ट हैव टू मेक अ सिंपल स्टेटमेंट और वहां पर कंपैरिजन हो जाएगा। जैसे कि दिस पेंटिंग इज परफेक्ट, इसका आप यहाँ पे बताइए कंपैरिजन कहाँ हो रहा है, दिस पेंटिंग इज परफेक्ट, इस सेंटेंस में कंपैरिजन कहाँ हो रहा है, किसका कंपैरिजन हो रहा है, मैम पेंटिंग का परफेक्ट यहाँ किससे, पे दूसरी पेंटिंग से हो रहा है, कंपैरिजन यस हो रहा है। बट इज देयर एनी यूज ऑफ देन और एज, लाइक ऐसे कुछ वर्ड्स का यूज किया गया, नहीं यूज किया गया, ठीक है। जो नॉर्मल आपके कंपैरिजन फॉर्मेट है उनमें आपका यूज नहीं किया गया उस टाइप का। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये ऑलरेडी ये कंपैरिजन डिग्निफाई करते हैं और एक्सट्रीम लेवल ऑफ कंपैरिजन डिग्निफाई करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बेटर है, बेस्ट है, ठीक है, तभी ये वर्ड्स यूज किए गए हैं, ठीक है। और क्या वर्ड्स हैं, एब्सोल्यूट है, फुल है, कंप्लीट है, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, ठीक है। तो यहाँ कंपैरिजन हो रहा है कि मेरा कोई काम बचा हुआ नहीं है, सारे काम मैंने कर दिए हैं, ठीक है। तो इट इज itself like signifies the sentence is compared, ठीक है। और कंपैरिजन के लिए आपको देन और एज की जरूरत नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट रूल इज जब आप काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ वाले सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं यहाँ पर किसी एक यूनिट को सिग्निफाई करने के लिए, तो काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ जो वर्ड्स होते हैं वो एक सिंगल यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं. इवन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट काइंड ऑफ वर्ड्स, काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, काइंड ऑफ टीचर्स, काइंड ऑफ कॉलेजेस, ठीक है, पढ़ने में आपको पता चल रहा है कि ये प्लूरल है, क्योंकि काइंड ऑफ कॉलेज मतलब बहुत सारे कॉलेज, काइंड ऑफ स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट, बट इट सिग्निफाइज अ सिंगल यूनिट. ठीक है, एक सिंगल यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके आगे दीज दोज नहीं लगेगा, दैट या दिस लगेगा. सेंटेंस में आप देखिए, आई डोंट लाइक दीज काइंड्स ऑफ शर्ट्स. ठीक है, दीज काइंड्स ऑफ शर्ट्स का क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपको चेक शर्ट पसंद है, तो आपको चेक शर्ट नहीं पसंद है, तो चेक शर्ट जो है वो इटसेल्फ जो है वो प्लूरल फॉर्म है, क्योंकि एक चेक शर्ट तो होगी नहीं, बहुत सारी होती है. बट जो काइंड है वो तो एक ही सिंगल काइंड है ना. चेक शर्ट मतलब वो चेक शर्ट वाला काइंड है सारा, तो वो सिग्निफाई कर रहा है एक सिंगल यूनिट को, तो वहां पर आपको दिस या दैट लगाना है, दोस या दीज नहीं लगाने हैं. समझ में आया ये रूल? किसी को कोई डाउट? चलिए मूविंग ऑन. यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन बताया गया, जैसे एज में बताया था, देन में बताया था. एक और फॉर्म ऑफ कंपैरिजन होता है यूजिंग दिस फॉर्मेट, वन ऑफ, देन उसके आगे कंपैरिजन, इफ नॉट, देन उसके आगे कंपैरिजन, एंड दिस कंपैरिजन आर यूज्ड इन सुपरलेटिव फॉर्म. जैसे कि he is one of the greatest writers if not the greatest writer. यहाँ पे ये देखिए greatest writers बोला गया है. greatest संजू कुमार is in your class? okay, तो हाँ, अच्छा कुमारी होगी. तो अगर आपका यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है सुपरलेटिव में, तो जब सुपरलेटिव में किया जा रहा है दैट मींस वो सबसे बेहतर है पहले से ही. तो जब सबसे बेहतर है तो प्लूरल फॉर्म में कैसे चला गया वो? अगर वो सबसे बेटर है, ठीक है, सुपरलेटिव फॉर्म आप कहाँ लगाते हैं? व्हेन देयर इज नो पॉसिबल कंपैरिजन फ्रॉम दैट. तो अगर वो सुपरलेटिव में कंपेयर किया जा रहा है तो वो प्लूरल में कैसे चला जाएगा? तो एक से ज्यादा कैसे हो सकता है? वही तो बुझाए. जब मैं बोल रही हूँ कि दिस पेंटिंग इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो दैट मीन्स ये सबसे अच्छी है, तो वो प्लूरल में कैसे चलेगी? कंपेयर, हाँ कंपेयर सबसे हो रहा है, बट फिर भी अगर आप सुपरलेटिव लगा रहे हैं दैट मीन्स इट इज द बेस्ट. तो जब बेस्ट है तो बेस्ट एक से ज्यादा कैसे हो सकता है? इट कैन ओनली हैपन व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. अगर मैं बोलूं कि द राइटर दैट आई एम लाइक रीडिंग द बुक्स ऑफ दैट राइटर, तो मैं अगर बोलूं कि दिस इज माय फेवरेट राइटर, ठीक है, तो दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट. बट इफ दिस इज द ग्रेटेस्ट राइटर, वो करेक्शन मेरे लिए है, आपके लिए हो सकता है करेक्ट ना हो. ठीक है, अगर मैं कहूं कि जो राइटर की बुक मैं पढ़ रही हूँ वो सबसे बेस्ट है, वो तो मेरा ओपिनियन है ना, वो आपका ओपिनियन है, जरूरी नहीं है. आप हो सकता है दूसरी राइटर पढ़ते हैं, वो आपके बेस्ट हो सकते हैं. ओके, तो व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन ओपिनियन, तो उस टाइम में आपका जो राइटर है वो सबसे बेस्ट है आपके लिए, मेरा जो राइटर है मेरे लिए सबसे बेस्ट है. so it forms a group of the best writers of some people who are opinionated. okay, अगर अलग अलग लोगों के ओपिनियन से एक मान लीजिए पोल लिया गया, ठीक है, which is the best who is the best student in BBM सेकेंड ईयर, सारे टीचर से लिया गया. ठीक है, मान लीजिए पवन सर और शिल्पी मैम और आशीष सर तीनों से पोल लिया गया. ठीक है, और दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको हाईएस्ट वोट मिला. ठीक है, अब पवन सर का अलग ओपिनियन है, आशीष सर का अलग ओपिनियन है, शिल्पी मैम का अलग ओपिनियन है, राइट. तो उनका अलग अलग ओपिनियन होने की वजह से जो बेस्ट कैटेगरी है वो डिवाइड हो गई, राइट. उनकी वजह से मतलब एक को कोई और स्टूडेंट पसंद है जो अच्छे पढ़ते हैं, ठीक है, एक स्टूडेंट है जो जिसका अकाउंट्स अच्छा है, तो वो पवन सर को ज्यादा जवाब देता है, तो उनके लिए वो बेस्ट हो गया, राइट. तो अलग अलग ओपिनियन में जब आप ग्रेटेस्ट या बेस्ट लगाते हैं तब वो एक ग्रुप फॉर्म कर देता है. ठीक है, तो उस ग्रुप में अगर आपको नहीं पता है कि कौन सबसे बेस्ट है, तब आप इस टाइप का फॉर्मेशन लगाते हैं.
ही इज वन ऑफ द बेस्ट, मतलब उसमें वो सबसे बेस्ट होगा, अगर नहीं तो इफ नॉट, जैसे ईदर और लगाते हैं ना, उसी तरह ये एक फॉर्मेट है, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर इफ नॉट द ग्रेटेस्ट राइटर। ठीक है, वो उन ग्रेट राइटर्स में से बिलोंग करता है, अगर वो ग्रेटेस्ट राइटर नहीं है। इफ यू disagree with my statement that he is the greatest writer, then he might be one of the greatest writer। समझे? समझ में आया ये फॉर्मेट कैसे है? ओके, देन मूविंग ऑन, इसका यही फॉर्मूला है, देखिए ऊपर वाले का ही ये सेम फॉर्मूला है, ठीक है। वन ऑफ प्लस सुपरलेटिव प्लस प्लूरल प्रोनाउन, इसके आगे वाले पार्ट में हमेशा प्लूरल लगेगा, देन सेकेंड पार्ट में इफ नॉट सुपरलेटिव देन सिंगल प्रोनाउन लगेगा। ओके, एनी डाउट? ठीक है, वो तो पता चलेगा जब मैं वर्कशीट दूंगी, हाउ मेनी डाउट्स यू हैव। नेक्स्ट इज अनदर फॉर्म ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो कंपैरिजन है, एक चीज आपने मैथ्स में बचपन में पढ़ी होगी, ये मैं आपको बता देती हूँ क्या पढ़ी है। ये स्टेटमेंट देखिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ये पढ़ा था सबने मैथ्स में, पढ़ा था। इसका क्या मतलब होता है? हाँ, 7 x जो है वो या तो 7 के इक्वल है या फिर 7 से बड़ा है। ठीक है, तो इस टाइप का जब कंपैरिजन होता है, व्हेन यू आर नॉट श्योर कि ईदर इट इज इक्वल और इट इज ग्रेटर देन और लेस देन द इक्वेशन, ठीक है, तो इस टाइप के आप इंग्लिश में इस टाइप का फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, शी रन्स एज फास्ट इफ नॉट फास्टर देन श्याम, मतलब या तो वो उसके इक्वल भागती है तेज, ठीक है, उसका रनिंग कैपेबिलिटी श्याम से इक्वल है या फिर उससे ज्यादा है। समझे? कंपैरिजन समझ में आ रहा है? फॉर्मेट कैसे बनाना है समझ में आ रहा है? ठीक है, इसमें कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी डाउट इन दिस? नो मैम। यस, ओके। Okay, one more thing, I'm sending this file in your group, ठीक है, I'm giving you 1 day, ये फाइल पढ़िए, आप अपने से समझिए, if you are having any doubt नेक्स्ट क्लास में पूछिए, नेक्स्ट क्लास में मैं वर्कशीट दूंगी आपको, अभी नहीं दूंगी वर्कशीट, नेक्स्ट क्लास तक आपके पास टाइम है, आप ये पूरा फाइल पढ़ेंगे, उसके बाद अगर कोई डाउट है तो आप पूछेंगे। नेक्स्ट वर्कशीट में पूरा भेज दीजिएगा इसका। हाँ, ये पीडीएफ मैं पूरा आपको भेज दूंगी, आप ये पढ़िएगा, नेक्स्ट क्लास तक आपके पास टाइम है, सारा पढ़ के अच्छे से समझिए, जो नहीं समझ में आए नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्लास पूछिएगा, सॉरी, तो उसके बाद फिर हम लोग वर्कशीट करेंगे, एंड नेक्स्ट क्लास अगर आपके पास डाउट नहीं रहेगा देन विल स्टार्ट अनदर टॉपिक, ठीक है? ओके। ओके।